नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट ह्रासमान, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान। अब इसके क्वेश्चन करते हैं और ये इसी के साथ ही आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले हैं वो पहले ही डाल रखे हैं। उच्चिष्ट, निम्निष्ट, रोल पर में मीन वैल्यू थ्योरम ये आपको डाल रखी है, तो प्लेलिस्ट में ये ऐड कर दूंगा। इसके बाद अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन को लगभग 10 दिन के अंदर इंटीग्रेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री करवा देंगे। फिर जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो मेजर टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 2D और 3D ऐसे ही बड़े बड़े टॉपिक्स रहे हैं। फिर कोई छोटे छोटे एक एक दिन के टॉपिक्स हैं, एक वीडियो 2 वीडियो, फिर वो आपके जल्दी जल्दी कवर अप हो जाएंगे। जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे आपके वो लगभग कंप्लीट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस महीने या आगे वाले 15 मई तक बड़े बड़े टॉपिक्स आपके 15 या 20 मई तक बड़े बड़े टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। फिर लगभग आपका 70-75% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखिए बीएससी वाला भी ये आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें रियल एनालिसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर वो भी 15-20 क्लासेस के अंदर रियल एनालिसिस पूरी हो जाएगी। फिर आपकी स्टैटिक डायनेमिक, उनमें भी लगभग 10-15 क्लासेस होंगी और फिर एक बुक हो रही है। फिर आपका बीएससी वाला तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। लगभग देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अब जल्दी जल्दी आपके लिए 2-2 क्लासेस आ रही हैं। वैसे अभी टाइम है सेकंड ग्रेड को, लेकिन फिर भी आपका लगभग 2-1.5-2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स हम करा देंगे, छोटा बड़ा करके। बाकी मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो अभी कंप्लीट आपके हो जाएंगे। फिर एक छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा अब जो टॉपिक्स मैंने करा दिए ना, अब इन पर फोकस करो। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक क्वेश्चन आते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं। जो बड़े टॉपिक्स हैं जिन पे 5-5, 7-7 क्वेश्चंस आते हैं, उन पर अब आपको फोकस करना है। वो टॉपिक आप छांट लो और वो आपको मैं बता भी दूंगा, एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा कि कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करने हैं। क्योंकि देखिए पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होता, फिर पूरा सिलेबस करने का वैसे कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि मैं पूरा आपको कंप्लीट करवाऊंगा, आपकी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा आप सिलेबस करें। इससे अच्छा है कि 120 क्वेश्चन तक इतना आप सिलेबस कर लें। कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा इस पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय आप फर्स्ट पेपर पर ध्यान दीजिए ज़्यादा। वो अगर आपका अच्छा हो गया तो सेकंड पेपर में तो थोड़ा बहुत ही चाहिएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीज़ों को पूरी स्मार्ट वे में स्टडी करनी है। केवल मात्र ऐसा नहीं है कि मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूँ तो पूरा इस पर फोकस दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करोगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। फर्स्ट पेपर पर भी उतना ही फोकस करना है, उससे ज़्यादा ही फोकस करो फर्स्ट पेपर पर, ठीक है। तो उनकी क्लासेस भी आप लो, जो भी आपने जहाँ से भी आप ले रहे हैं वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अनअकैडमी पर भी आप ले सकते हैं क्लासेस, आपको मैं बताता रहता हूँ। चलिए अब देखो, वो आपको बता दिया ना क्या होता है वर्धमान। और अब क्वेश्चन करते हैं। फलन f(x) बराबर 2x³ माइनस का 9x² प्लस 12x प्लस 29 एक दिष्ट ह्रासमान है। अब पूछा है कि एक दिष्ट ह्रासमान है। देखो कैसे क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन सिखा रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से। ह्रासमान है तो सबसे पहले तो आपको क्रांतिक बिंदु निकालना है कि किस बिंदु पर इसमें परिवर्तन 0 होगा, ठीक है। उसके बाद अंतराल पर चेक करना है कि कहाँ कहाँ ये होगा। और पूछा है कि एक दिष्ट ह्रासमान कहाँ होगा, तो वो अंतराल आपको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। f' निकालेंगे, देखो क्या आएगा, 6x² माइनस का 18x प्लस 12। f' को 0 के बराबर रखना है। f' को 0 के बराबर रखेंगे तो देखो 6x² माइनस का 18x प्लस 12 बराबर 0। 6 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस का 3x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो इसके टुकड़े, जो भी आपके टुकड़े हो रहे हैं वो आप टुकड़े कर सकते हैं। 6 कॉमन आ जाएगा क्या, यहाँ से 6 कॉमन आ गया ना। ठीक है, 6 2 12, 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 कॉमन आ गया सभी में। अब देखो यहाँ से जो चीज़ें इसके टुकड़े करने हैं आपको, कि किस हिसाब से आप टुकड़े करेंगे। देखो x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0, ये आपके टुकड़े हो गए। x माइनस 2, और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0। तो आपके मान देखो x बराबर 2 आ गया और x बराबर 1 आ गया। तो ये दो आपके क्रांतिक बिंदु हैं जिन पर आपका ये परिवर्तन शून्य होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चेकआउट करना है कि कौन सा अंतराल होगा। देखना यहाँ देखो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ये, इससे शॉर्ट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो इन्फिनिटिव, यहाँ भी क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। अब ये पॉइंट डिनोट कर दो कहाँ पर आ रहे हैं, 1 और ये 2।
अब इन अंतराल पर चेक करना है, प्रत्येक अंतराल पर, इस पर चेक करना है, इस पर चेक करना है, और एक अंतराल पर आपने चेक कर लिया ना, किसी एक अंतराल पर चेक कर लो और उसके क्रम वाइज, यानी अगर ये प्लस आ गया तो फिर ये माइनस प्लस, अगर ये माइनस आ गया ये माइनस प्लस माइनस, ऐसे क्रम से चलता जाएगा। बस एक अंतराल पर आपको चेक करना है। और फिर चेक क्या करना है, देखो एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट ह्रासमान का अर्थ क्या होता है कि जिसमें जो आपका ये एफ डैश एक्स है वो लेस देन इक्वल 0 हो। एक दिष्ट ह्रासमान के लिए आपने यही पढ़ा है ना, एफ डैश एक्स लेस देन आपका 0 हो, जिस अंतराल में ये लेस देन 0 होगा वो आपका हो जाएगा। अब देखो कोई सा भी अंतराल में एक बिंदु लेकर चेक कर लो, यहाँ से देखो इसके बाद में 3 आएगा, हम इस अंतराल में चेक कर लेते हैं, तो एक 3 रख के देख लेते हैं एफ डैश एक्स के अंदर, इस वाले के अंदर आप रख के देख लो, ये जो आपका एफ डैश एक्स है इसमें 3 रख कर देख लो कि क्या आपकी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर वो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3 2 6 और प्लस का 2। अब देखो 9 2 11, 11 में से 6 घटे 5, यानी 5 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, 5 क्या है, पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। अब क्रम से चलेगा पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो एक दिष्ट ह्रासमान किसमें 0 से छोटा है, एफ डैश एक्स, केवल मात्र इस अंतराल में, ये 1,2 ये जो अंतराल है आपका, इसके अंदर ये एक दिष्ट ह्रासमान होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा और ऐसे ही हमेशा पूछते आया है। तो यानी आप लिख सकते हैं या कि ये 1 से तो एक्स है वो 1 से तो बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। समझ लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, समझ तो गए हैं, समझने तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑटोमेटिक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो क्वेश्चन सही होंगे सभी। फलन एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स 0 से π/2 में एक दिष्ट वर्धमान तथा π/2 पाई में एक दिष्ट ह्रासमान है। ठीक है, इस अंतराल में आपको चेक करना है कि इसमें एक दिष्ट वर्धमान है और इसके अंदर एक दिष्ट ह्रासमान, अंतराल आपको दे रखे हैं। अब डायरेक्ट देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पता चल गया ना, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकाला, क्या आया, कोस एक्स। अब देखो एफ डैश एक्स बराबर 0 रखना होता है, तो कोस एक्स बराबर आप 0 रखोगे। अब देखो किस किस मान पर आपका कोस एक्स के किस मान पर ये 0 होगा, तो एक तो π/2 पर होगा, π/2 पर होता है। लेकिन आपको देखना है कि इस अंतराल पर एक दिष्ट वर्धमान है, ये चेक करना है कि एक दिष्ट वर्धमान है, तो देखो वही तरीका 0 से π/2 है। अब इसके अंदर कोई वैल्यू ले लो, π/4 आएगी ना, एक वैल्यू π/4 वैल्यू आएगी एक, तो देखो यहाँ पर π/4 पर हम चेक करते हैं, तो ये अंतराल आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर चेक कर लो, अगर इस बीच में किसी भी एक पॉइंट पर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ये सारा पॉजिटिव होगा। तो π/4 पर कितना मान होता है कोस एक्स का, बताओ, 1/√2। और वैसे भी आपको पता है 0 से π/2 पर कोस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 से π/2 पर कोस पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन आपका ये 0 से बड़ा रहेगा। अब 0 से बड़ा रहेगा तो ये क्या है, एक दिष्ट वर्धमान होगा। ऐसे ही आपको एक दिष्ट ह्रासमान के लिए चेक करना है, तो एक दिष्ट ह्रासमान इस अंतराल में चेक करना है, एक दिष्ट ह्रासमान π/2 पाई में, इसमें आपको चेकआउट करना है। अब देखो 90 से 180 के बीच में, वैसे भी आप देखो, वैसे भी आप बता सकते हैं 90 से 180 के बीच में आपका ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव क्योंकि देखो 90 प्लस थीटा होगा तो वो साइन का घर होगा और उसके अंदर कोस हमेशा मान नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव मान देगा, तो ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, और ये लेस देन 0 होगा तो ये एक दिष्ट ह्रासमान हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे। अब देखो अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एक अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, उसको समझने की जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। थोड़ा सा समझना भी इस क्वेश्चन को, अब जो करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे ही ज़्यादा बनते हैं। थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं।
क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स माइनस का 3 कोस एक्स, लैम्डा एक्स माइनस का 3 कोस एक्स एक दिष्ट वर्धमान होगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा यदि, कब होगा, नंबर 1 ऑप्शन दिया है लैम्डा लेस देन 3, दूसरा आपका ऑप्शन है लैम्डा ग्रेटर देन 3, तीसरा आपका ऑप्शन है लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल 3 और चौथा ऑप्शन है लैम्डा ग्रेटर देन 0। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे आप चेकआउट करना है, कैसे आप चेक करोगे जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले वही तरीका, आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालोगे देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा, लैम्डा कोस का करोगे तो क्या होगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, देखो माइनस पहले से ही है 3 साइन एक्स। अब यहां से ये चीज आपको बताएगा, देखो साइन का न्यूनतम मान क्या होता है -1 और साइन का अधिकतम मान क्या होता है +1। अब देखो दो चीजें आएगी, न्यूनतम मान, ध्यान से समझना भाई, ये चीज समझ में आ गई तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं सारे समझ में आ जाएंगे। अधिकतम मान, न्यूनतम मान, देखो न्यूनतम मान साइन एक्स का क्या होगा, देखो साइन कहां पर दोलन करता है -1 और 1 के बीच में इसके मान रहते हैं, तो न्यूनतम मान क्या होगा -1। अब -1 करेंगे तो लैम्डा माइनस का 3, देखो लैम्डा -3 साइन एक्स का मान माइनस न्यूनतम मान ले लिया और इसमें आएगा लैम्डा प्लस का 3, समझ गए ना बात। एक तो अधिकतम मान +1 होगा, न्यूनतम मान -1 होगा, तो इसके बीच में ही ये दोलन करेगा। अब देखो ये वर्धमान होगा, ये वर्धमान कब होगा, ये तो देखो आपका बड़ा ही है, ये तो आपका 0 से बड़ा ही है। अब ये वर्धमान एक दिष्ट वर्धमान होगा यदि जो न्यूनतम मान है वो 0 से बड़ा हो। अब ये न्यूनतम मान जो कम से कम मान दे सकता है अगर वो 0 से बड़ा है, अधिकतम मान तो पहले से 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो न्यूनतम मान है वो भी अगर 0 से बड़ा है तो ये आपका एक दिष्ट वर्धमान होगा। समझे क्या बात को, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ये आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स आया है, साइन एक्स का न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है। न्यूनतम मान क्या होता है साइन का -1, तो -1 क्या, तो लैम्डा -3 लैम्डा +3। अब देखो ये अधिकतम मान तो पहले ही बड़ा है, अधिकतम मान तो पहले ही 0 से बड़ा है, तो ये अधिकतम मान तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो वर्धमान पहले से ही है। लेकिन ये जो न्यूनतम मान है ये अगर आपका 0 से बड़ा हो जाता है तो ये पूरा ही आपका एक दिष्ट वर्धमान हो जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं लाइन कि एक दिष्ट वर्धमान के लिए, एक दिष्ट वर्धमान के लिए न्यूनतम मान है ना, न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0। और ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए क्या होगा, अब देखो ये ह्रासमान हमारा, ये तो वर्धमान के लिए चेक किया, ह्रासमान न्यूनतम मान तो ह्रासमान होगा, ठीक है वही बात। लेकिन अधिकतम मान भी अगर आपका 0 से छोटा हो जाता है, अधिकतम मान भी अगर 0 से छोटा आ जाता है तो वो ह्रासमान होगा। तो ये तो आपका न्यूनतम मान ग्रेटर देन 0, ह्रासमान के लिए जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान वो भी क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, बस ये बात है। अब देखो ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, तो लैम्डा -3 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल 3। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। बोलो कितने सरल क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट क्या हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक ये तो है, ये शॉर्ट ट्रिक से तो हमने किया है, ऐसे करने हैं भाई सबको क्वेश्चन। ठीक है लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन और है, वो आप खुद करना, अगर नहीं आए तो आपको नोट्स के अंदर मैंने लिख दूंगा, इसका आंसर है नोट्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं आराम से। नहीं आए तो ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ऐसा ही है, इसी के जैसा करना है, इसी के आधार पर ही। इसी के जैसा है तो कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है देखो,
कि एफ एक्स बराबर आपको दिया है कोस एक्स माइनस का 2 लैम्डा एक्स, और कहा है निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। कब होगा ये पूछा है, निरंतर ह्रासमान है तब जो लैम्डा है आपका, तब नंबर एक ऑप्शन है लैम्डा ग्रेटर देन 1/2, दूसरा ऑप्शन लैम्डा लेस देन 1/2, तीसरा ऑप्शन है आपका लैम्डा ग्रेटर देन 1। बता दो कौन सा आंसर होगा, खुद करना है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं। फलन एफ एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स के किन मानों पर वर्धमान फलन होगा? एक्स के किन मानों पर वर्धमान फलन होगा? बताने हैं कि एक्स के कौन से वे मान होंगे जिन पर ये वर्धमान फलन होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको पता है क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। उसके बाद चीजें करते हैं अपन। एफ डैश एक्स निकालो सबसे पहले तो। अब एफ डैश एक्स लोग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स यानी 1 प्लस एक्स आ गया। इसका करेंगे तो यू डॉट वी वाला लगा सकते हैं 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, इसको एज इट इज रह गया, ये देखो अंदर गुणा करवाना है माइनस का, फिर ये एज इट इज हो गया, इसका आपने अवकलन कर दिया 2 माइनस का, ये ऐसा कैसा रह गया और इसका किया 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 ये आ गया आपका 2x, तो ऐसा कैसा रह गया और ये आपका 1 हो गया। क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? सॉरी यहां पर 2 है रे, सॉरी फिर आंसर नहीं आएगा, ये 2 है, ठीक है। अब देखो दोबारा एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स इसका निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। माइनस का फॉर्मूला है, ये 2 मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। अब देखो इसका करेंगे तो नीचे 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर यू अपॉन वी वाले से, अब ये वाला है जिट इज ऊपर रहेगा, यहाँ 2 तो पहले ही कॉमन ले लिया, एक्स का करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा माइनस का, अब ये जो है ये एज इट इज रह गया x, और इसका करोगे 2 प्लस एक्स, ये क्या आएगा 1 आएगा, तो यानी ये तो 0 हो गया 1 आएगा, तो ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं अपन, देखो क्या आएगा। अंदर गुणा करवा दो 2 की, 2 प्लस एक्स है तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का, साथ में माइनस की भी गुणा करवा रहा हूँ, 4 प्लस का 2x माइनस की साथ में ही गुणा करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साथ में, और इसकी इधर आगे कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 2x, नीचे क्या है 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 4 बच गया ना, यहाँ एलसीएम देखो, एलसीएम आ गया, या नीचे तक दिख तो रहा है ना, दिख ही नहीं रहा शायद आपको, ऊपर कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऊपर कर लेंगे, ये क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। वन प्लस एक्स और बच गया माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट का इधर गुणा कराएंगे तो साथ साथ में ओपन कर लूंगा इसको मैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 तो आ गया 4x, ठीक है। और यहाँ देखो इस वाले की इधर गुणा कराएंगे तो माइनस का 4 और साथ में माइनस का 4x, नीचे क्या बच गया 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, माइनस 4x से ये 4x कैंसिल, बचा क्या आपके पास एफ डैश एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का x 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बच गया। बोलो समझ में आ गया? अब देखो ये क्या करना है, एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखना है, एफ डैश एक्स बराबर 0। अब 0 रखेंगे तो इस वाले पार्ट को एक बार ऊपर कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स उल्टा कर लेते हैं, कोई बात नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर आराम से मान आ जाएंगे 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक तो x का मान आ गया आपके पास, x बराबर -1, इसकी तुलना करेंगे ना, और एक देख सकते हैं आप x बराबर -2,
ऐसे मान आएंगे। x बराबर ए माइनस 1 और माइनस 2 आप गया, और एक आपका ये 0 भी आप चेक कर सकते हैं कि x बराबर 0, बाकी ये मान आपके ये आएंगे। अब देखो अपन चेक करते हैं इस अंतराल में कि कहां पर ये परिभाषित होगा। ये था माइनस इन्फिनिटिव, अंतराल देखते हैं, -2 पहले आएगा, -1 और फिर उसके बाद में इन्फिनिटिव। अब चेक करते हैं अपन किस अंतराल पर ये आपका फंक्शन क्या पूछा था, वर्धमान होगा। तो सबसे पहले इस अंतराल पर हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ कोई भी आप वैल्यू रहेंगे, x बराबर -2 रखेंगे, देखो x बराबर -2, यहाँ पर ये f डैश x है, यहाँ रखा तो ये 0 बन गया, इन्फिनिटिव फॉर्म बन गई। देखो यहाँ ये 0 बन गया, नीचे 0 है तो मतलब इन्फिनिटिव। x बराबर -1 रखेंगे तो भी आपका ये इन्फिनिटिव फॉर्म बन गया। तो यानी इस अंतराल में तो आपका ये परिभाषित नहीं होगा। अब इससे बड़ा कोई मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपने 1 मान लिया है, 1, यहाँ पे कोई 1 वैल्यू आएगी, वो रखेंगे तो देखो 1, ये आपकी 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यानी किस अंतराल पर, तो f डैश x ग्रेटर देन -1, यानी इस x की मान है वो -1 से बड़ा आप लेंगे तो ये जो आपका f डैश x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। समझे ना, ये आपका 0 मान होगा कहां पर, x ग्रेटर देन -1 के मानों के लिए, उससे नीचे वाले मानों के लिए नहीं होगा। लिख लो इसको। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि f(x) बराबर लैम्डा साइन x प्लस का 2 cos x, नीचे आपको दिया है साइन x प्लस कोस x, और कहा है कि एक दिष्ट वर्धमान होगा यदि, एक दिष्ट वर्धमान होगा यदि, कब होगा, नंबर 1 ऑप्शन दिया है लैम्डा लेस देन 1, दूसरा ऑप्शन लैम्डा ग्रेटर देन 2, तीसरा ऑप्शन लैम्डा ग्रेटर देन 1 और चौथा ऑप्शन है लैम्डा लेस देन 2। अब देखो ऐसा है, एक दिष्ट वर्धमान कब होगा, वही तरीका सेम टू सेम। कौन सा, सबसे पहले तो f डैश x निकाल लोगे, ठीक है। उसमें f डैश x आने के बाद में जहां पर साइन x कोस x है उसके न्यूनतम और अधिकतम मान रख दो, ठीक है। अब देखो मेन चीज चेक करनी, क्या करनी है, वर्धमान होगा तो न्यूनतम मान -1 रख देना, -1 रखोगे फिर उसको ग्रेटर देन 0 कर देना, तो लैम्डा का जो मान आएगा आपका ये आएगा ग्रेटर देन 2, ठीक है। रख लो इसको, अवकलन कर लो यार। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, साइन x इसका करोगे साइन x प्लस कोस x इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला एज इट इज रहेगा साइन x प्लस कोस x, इसका अवकलन करोगे तो लैम्डा कोस x और यहाँ माइनस का 2 साइन x, ठीक है। फॉर्मूले के तहत माइनस आएगा तो इस बार ये लैम्डा साइन x प्लस का 2 कोस x ऐसा कैसा रहेगा, और इनटू में इस वाले का अवकलन होगा साइन x का कोस x माइनस का साइन x, ठीक है। अब अवकलन कर दिया, यहाँ पर साइन x और कोस x की जगह -1 कर दो और उसको 0 से बड़ा कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो एक आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बना भी सकते हैं क्वेश्चंस को। f(x) सारे तरीके बता दूंगा, चिंता मत करो आप, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। x² प्लस का लैम्डा x प्लस 1 अंतराल 1,2 में, अंतराल 1,2 में एक दिष्ट वर्धमान है यदि, एक दिष्ट ऑप्शन आपको दिए हैं लैम्डा ग्रेटर देन -2, दूसरा ऑप्शन है लैम्डा ग्रेटर देन -2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले काम क्या करना है, f डैश x निकालना है, तो क्या आएगा 2x प्लस लैम्डा। अब देखो हम आप इसको बना सकते हैं, चूंकि आपको दिया है इस अंतराल में, तो देखो अंतराल x क्या है, ऐसे भी बनाना आना चाहिए 2, ठीक है। अब f डैश x ऐसा बना दो, कैसे, इसमें f डैश x ऐसा बनाना है, इस चीज को ऐसा बना रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, सबसे पहले 2 से गुणा किया तो 2x आ गया। अब देखो 2x 4 आ जाएगा ये, और फिर अब इसमें प्लस लैम्डा जोड़ दें, 2 प्लस लैम्डा 2x प्लस लैम्डा और ये 4 प्लस लैम्डा, ये क्या बन गया आपका f डैश x। तो यानी जो f डैश x है
वो क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा और ये 4 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब कहा है एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स है वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये जो न्यूनतम मान है वो 0 से बड़ा, अधिकतम मान तो है ही, न्यूनतम मान 0 से बड़ा, 2 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाएंगे, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल -2। अब माइनस की अब अगर हम देखो माइनस चिन्ह हटाना चाहते हैं तो आपको देखो क्या चीज़ें मिलेगी, तो लैम्डा ये साइन चिन्ह परिवर्तित होता है ना, माइनस हटाते हैं तो लैम्डा ये साइन आपका परिवर्तित हो जाता है, तो लैम्डा लेस देन इक्वल 2 आएगा। ये रहा आपका ऑप्शन। सॉरी दोनों की ओर माइनस नहीं होगा, लैम्डा लेस देन -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ था, ये रहा लैम्डा -2। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, वो भी जल्द ही हम कवर अप कर लेंगे। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की यूजफुल वीडियो के लिए। अब जल्द ही बीएससी वाला पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।